चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेक्चर का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। पी प्रकार का अर्धचालक। और पी टाइप के अर्धचालक की खास बात क्या है, जैसे कल सबने पढ़ा था, ये निज अर्धचालक है या बाह्य अर्धचालक है। हाँ, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में आपने सीखा था कि हमने पंच संयोजी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी अशुद्धि ऐड किया था नहीं किया था। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद ही हमें क्या हुआ था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया था, है कि नहीं है, जिसके करस्पॉन्डिंग कोई होल बनता था या नहीं बनता था। नहीं बनता था कि बनता था होल। क्यों? होल तो तब बनेगा ना जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर आएगा। वो तो बैलेंस बैंड में था ही नहीं वो पांचवा इलेक्ट्रॉन, तो केवल क्या मिला था मुझे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और रूम टेम्परेचर पर कुछ और एक आध दो फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल जाते हैं, बैलेंस बैंड से कूद करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए थे, है कि नहीं थे। तो आप लोगों ने कुछ तीन चार बातें खास खास सबसे लास्ट में लिखी थी, याद होगा सबको। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे लिखा था सब लोगों ने, नंबर ऑफ होल्स, जितने नंबर ऑफ होल होंगे प्लस नंबर ऑफ डोनर एटम, जितने डोनर एटम होंगे उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और जितना कंडक्शन बैलेंस बैंड में होल आया होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने का तरीका होता है नंबर ऑफ होल्स प्लस नंबर ऑफ डोनर एटम, है कि नहीं है। ये हो गया। इसमें डोनर एटम की बात ही नहीं आएगी, इसमें बात आएगी एक्सेप्टर एटम की। टॉपिक का नाम लिखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार का अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक का दूसरा हिस्सा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब पढ़ाया जाता है भाई, जब किसी शुद्ध अर्धचालक को, है ना, व्हेन अ इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर इज एडेड विद ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज सच एज एल्यूमिनियम, जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह, इसकी कितनी संयोजकता होती है, 3, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब किसी शुद्ध अर्धचालक, इसका मतलब नेज अर्धचालक को त्रिसंयोजी अपद्रव्य के साथ अपमिश्रित किया जाता है। व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज एडेड विथ या मिक्स्ड विथ, एडेड विथ किसके साथ भाई, ट्राइवैलेंट, त्रिसंयोजी, है ना, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज, जब त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु के साथ उसको मिश्रित किया जाता है, देन the semiconductor is called p type semiconductor। क्यों p type semiconductor पढ़ेंगे, अभी पूरा पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा, है ना। जब किसी शुद्ध अर्धचालक या नैज अर्धचालक को त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु के साथ अपमिश्रित किया जाता है तो p प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। ये हो गया। आइए ऐड करते हैं हम लोग। पहले तो एक सेमीकंडक्टर बना लिया जाए, है ना। कौन सा सेमीकंडक्टर, वही सिलिकॉन, सबसे आसान सबसे सस्ता वाला। जर्मेनियम कठिन है, लेकिन जर्मेनियम ज्यादा कंडक्टिव होता है, तुम लोगों को भी पता है। उसमें कितने होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2.5 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब, और उसमें तो 16 होता है, तुम्हें याद होगा बेटा, है ना। ये सिलिकॉन कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन, 4, बगल कितने, सिलिकॉन, है ना, और वो इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, ये कैसा सेमीकंडक्टर है, देख करके क्या लग रहा है, प्योर, इम्प्योर, मतलब नेज या फिर बाह्य, मतलब ये है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी इम्प्योरिटी, यहां कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है। जब तो ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसके बारे में आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब होता है? जब इसमें क्या जोड़ा जाए बेटा, एक ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, एक त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु इसमें मिश्रित किया जाए। यानी इसमें से जब वो त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु मिश्रित किया जाएगा, पता है ना सबको, हर 10⁸ परमाणु के पीछे एक मिलाया जाता है ना, पार्ट्स पर मिलियन क्यूब 10⁻⁶ में चलता है वो, ठीक है। तो इसको हटाएंगे यहां से, इसको जब यहां से मतलब वो जब अपद्रव्य मिलाया जाएगा तो वो एक परमाणु को उसके स्थान से हटाता है और यहां आता है वो आपका अपद्रव्य परमाणु +3 वाला। +3 वाला क्यों? क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए उसकी बैलेंसी 3 है, तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं वो आप ध्यान से देखिए। जो निकटवर्ती 3 सराउंडिंग में तो 4 है, बट सराउंडिंग के 3 सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, 3 सराउंडिंग सिलिकॉन एटम के साथ, सिलिकॉन परमाणु के साथ, निकटवर्ती परमाणु के साथ वो सहसंयोजी बंध द्वारा बंध करके जुड़ जाते हैं। और चौथा जो सिलिकॉन परमाणु है वो बंध बनाने से बचा रह जाता है, और बंध बनाता भी है तो ऐसे बनाता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। क्या यहां कोई होल्स है? नहीं है अभी कोई होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के थोड़ी गायब हुआ है। यहां बॉन्ड इनकम्प्लीट है। ये बॉन्ड कैसा है? अधूरा बॉन्ड है। अधूरा बॉन्ड है तो मैं अभी आपको, क्योंकि ये है नहीं तो मैं नीचे वाली पूरी लाइन ही क्लियर कर देता हूं, समझ में ना। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, 2 ब्रिज, ठीक है, ये हो गया। तो केवल अकेला इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरा सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता। फिर क्या होता है? ऊपर वाले किसी, अब है तो सब सिलिकॉन के ही हिस्से ना, अब इस सिलिकॉन का दर्द इससे देखा नहीं गया, है तो सब उसके घर परिवार के। क्या करता है? इसके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, इसके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, अब ध्यान से देखो तो तुरंत क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन चल करके, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो सब यही हाल रहेगा बेटा। रूम टेम्परेचर पर क्या हाल रहेगा? एकदम ऐसा ही हाल होगा। अभी भी इंप्योरिटी ऐड करने के बाद इंसुलेटर है, सॉरी रूम टेम्परेचर पे नहीं, 0 केल्विन पे, परम शून्य ताप पर क्या हाल होगा? यही हाल होगा, क्योंकि सर यहां कोई ना होल है ना कंडक्शन बैंड में कोई मुझे इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, मतलब कोई कंडक्टिविटी, कोई चालकता नहीं होगी, अभी भी इंसुलेटर है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। तो 0 केल्विन टेम्परेचर वाला डिब्बा बना लिया जाए और वो देखा जाए कि हाँ सर 0 केल्विन टेम्परेचर पर अभी भी क्या हो रहा है, तो सबको दिख रहा होगा कि बैलेंस बैंड पूरा भरा है, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है कि नहीं है? और कौन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, बैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड? कौन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता रख रहा है, बैलेंस या कंडक्शन? क्या बॉन्ड कंप्लीट है? नहीं कंप्लीट है, नहीं इनकम्प्लीट है ना, तो क्या जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ सकता है? बैलेंस बैंड में आएगा, संयोजी बैंड में आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट किया करेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा और यहां बॉन्ड कंप्लीट करेगा भविष्य में आकर के, है कि नहीं है? और उसके करस्पॉन्डिंग, इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग, यहां तो जगह खाली थी, होल नहीं था, यहां पर जगह खाली थी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन यहां आया, बट इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के आया तो यहां क्या बन गया? एक होल। सोचो, एक इंप्योरिटी के एक एटम के पीछे कितना होल बन गया? एक होल। ऐसे ना जाने कितने होल्स बन सकते होंगे, है कि नहीं है? लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे है 100 केल्विन पर, या फिर जर्मेनियम के लिए 0.01 और सिलिकॉन के लिए 0.05 EV के ऊपर, है कि नहीं है? क्लियर हुआ ये बात, समझ में आई ना? तो 0 केल्विन पर तो ये हाल है, लेकिन वो जो आपने इस चीज को नोटिस करा, ये सर यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो देखो अगर ध्यान से, तो आपको ये एक लेवल दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक लेवल ही दिख रहा है। इस लेवल में ये वाला लेवल क्या काम करेगा? डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये लेवल बन कहां रहा है? कंडक्शन बैंड में, चालन बैंड में। इसलिए चालन बैंड के थोड़ा सा ऊपर, सॉरी संयोजी बैंड के थोड़ा सा ऊपर ये बैंड बनता है। समझ में आया बेटा? चालन बैंड के थोड़ा सा ऊपर ये बैंड बनता है, और ये थोड़ा सा बैंड बनता है, और जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की, अरे भाई यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है? देख लो, है ना इलेक्ट्रॉन की कमी। वही इलेक्ट्रॉन की कमी ही तो है ये, कि और कुछ है? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो बॉन्ड कंप्लीट नहीं हुआ। बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं से तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा टूट करके और इसको फिल करेगा। तो इसमें होल्स है, इसमें क्या है बेटा? होल्स है। और कहां होल्स है? कहीं नहीं होल्स है, अभी होल्स बना ही नहीं है। होल्स तो तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा, है ना? जब इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा।
तो यहां क्या, ये मेरा एक सवाल है, क्या ये एक्सेप्टर लेवल के नाम से जाना जाएगा? कैसे लेवल के नाम से? ग्राही स्तर के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉन की कमी है यहां, इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है यहां, है ना। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से? इसी बैलेंस बैंड से ही तो टूट टूट के यहां आएंगे, यानी इसी बैलेंस बैंड से ही टूट टूट के यहां इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। समझ गए ना? यहां जगह खाली है तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके टूट करके कहां आएगा? यहां भर जाएगा, ग्राही स्तर में आ जाएगा, एक्सेप्टर लेवल में आ जाएगा। ये बात समझ आई सबको? तो जो ये तो हो गया 0 केल्विन टेम्परेचर पे, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, बैलेंस बैंड पूरा भर दिया गया है ना, कंडक्शन बैंड पूरा खाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट रूम टेम्परेचर ये वाला जो लेवल होगा जिसमें खूब सारी जगह खाली है, किसके आने की? इलेक्ट्रॉन के आने की। यहां देखो ये पूरा खाली है कि नहीं है? यहां पूरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन कूद कूद के यहां पर आएगा और इसको भरेगा और बॉन्ड को कंप्लीट करेगा, बॉन्ड को क्या करेगा? यहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? नहीं है। यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा रूम टेम्परेचर पर, या फिर जो एनर्जी बताई गई है उतनी एनर्जी देने पर, तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आएगा तो यहां बॉन्ड तो कंप्लीट कर देगा, बट अपने करस्पॉन्डिंग यहां क्या छोड़ के आ जाएगा? एक होल्स छोड़ के चला आएगा। ऐसे जितने एटम आपने मिलाए हैं, ऐसे जितने एटम आपने मिलाए, क्या उतने ही होल्स बनेंगे? बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो होल्स बने कहां पर? बैलेंस बैंड में। बनेंगे नहीं बने? और इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हुए यहां आया, तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन भी चला कहने के लिए, और कौन चला? होल्स भी चला। तो आई आएगा, आई प्लस आई एच ही आएगा। बट आप बताइए मेजॉरिटी किसकी दिखाई देगी? आइए मेजॉरिटी देखने से पहले, क्या सारे के सारे यहां से इलेक्ट्रॉन कूद कूद के इसको आकर के भर देंगे नहीं भर देंगे? बताओ सब लोग। इलेक्ट्रॉन कूद कूद के यहां आ जाके आके बैठ जाएंगे नहीं बैठ जाएंगे? यहां आकर के सारे इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां करके बैठेंगे क्या उतने ही होल्स बन जाएंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए इतने होल्स बन गए। लेकिन आपने एक चीज और पढ़ा है सर, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन ये तो बॉन्ड बनाने में काम आ गए, एक्सेप्टर लेवल हो गया। इस लेवल का नाम क्या रखोगे आप लोग? एक्सेप्टर लेवल, ग्राही स्तर, है ना, ग्राही स्तर, एक्सेप्टर लेवल हो जाएगा। ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब ध्यान से देखो, ये चलने वाले इलेक्ट्रॉन है या बंधे वाले इलेक्ट्रॉन है? ये वाले बंधे या चलने वाले? सोच के बताओ, क्या ये बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं? क्योंकि यहां बॉन्ड बना नहीं था, बॉन्ड बनवाया गया, तो जब ये बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं मतलब ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। ये चल, these electrons are not free to move, they cannot make conductivity, ये चालन का काम कर ही नहीं सकते। और जब ये चालन का काम कर नहीं सकते तो कौन कर रहा होगा फिर? बचा किसके जिम्मे गया? होल्स के जिम्मे गया, इनके जिम्मे गया। तो बैलेंस बैंड में चालन का काम कौन करता है? कंडक्शन का काम होल्स करते हैं, तो होल्स। लेकिन जो आपने पढ़ रखा है सर रूम टेम्परेचर पे है, तो ये इंट्रिंसिक ही ना, बनाया आपने क्या? एक्सट्रिंसिक है, क्या इंट्रिंसिक? तो सबको पता है इंट्रिंसिक वाले में रूम टेम्परेचर पर इसमें से भी एक आध दो इलेक्ट्रॉन जनरली निकल करके क्या कंडक्शन बैंड में पहुंच गया होता है? नहीं पहुंच गया होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग भी यहां क्या बन जाता है? होल्स। बताइए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है यहां पर? होल्स। और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आई सबको? है ना। यहां पर इसका नाम क्या होगा? दाता परमाणु या ग्राही परमाणु? क्या ग्राही परमाणु मतलब एक्सेप्टर एटम, और इसे बोला जाएगा एक्सेप्टर आयन। अरे भाई ग्राही आयन कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया, और निगेटिव इसके अंदर आ जाएगा, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, आप पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए। तो यहां पर ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे सर पी टाइप इसका नाम कैसे पड़ गया? तो आप खुद ही देखिए, कंडक्टिविटी कौन कर रहा है ज्यादा? कौन है, होल या इलेक्ट्रॉन? होल्स। होल कैसा एक्ट करते हैं? एक्ट करते हैं, होते हैं, एक्ट करते हैं, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। ऑल्दो उनके दे हैव नो पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, नहीं तो मैग्नीट्यूड में चार्ज सोचने लग जाइए, बट ऐसा लगता है कि हाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया आपके पास। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पूरा आपका कंप्लीट होता है। देख रहे हो 0 केल्विन टेम्परेचर पे अभी भी कोई, ये सब खाली है, ये सब खाली है, कोई बॉन्ड ही नहीं बना है कि नहीं है? ना कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है, ना बैलेंस बैंड में कोई होल है, और रास्ते में कुछ भी नहीं है। ये कितना ऊपर होगा बेटा?
ये कितना ऊपर होता है सबको पता है? ये कितना ऊपर होता है? सिलिकॉन के लिए क्या लिखते हो आप लोग? 0.05 सिलिकॉन के लिए ईवी और 0.01, तो 0.01 यार 1 तो यहां आएगा ना, गलत हो क्यों बेटा? 1 तो यहां आएगा ना, हाँ जर्मेनियम। और ऊपर क्या लिखा जाएगा? 0.05 किसके लिए? सिलिकॉन के लिए लिखा जाएगा, ईवी ईवी। ये हो गया आपके लिए, है ना? तो ये हो गया यहां पर सिलिकॉन के लिए, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 0.05 ईवी तक रहेगा एक्सेप्टर लेवल, दैट इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल जिसे आप कहते हो, है कि नहीं है? फर्मी एनर्जी लेवल हर टेम्परेचर पे डिफाइन होता है, हमेशा किस पे? फर्मी एनर्जी लेवल केवल किस पे डिफाइन होता है? 0 केल्विन, केवल 0 केल्विन पर ही आप देख रहे हैं, आप इसको देख पा रहे हैं। जहां 0 केल्विन गायब हुआ, जहां रूम टेम्परेचर 100 के पर आ गए, तुरंत ये भर गया, बॉन्ड बन गया, गायब हो गया ये। तो फर्मी एनर्जी लेवल केवल कब तक वैलिड है? जब तक आप 0 केल्विन पर हैं। जहां अभी भी कोई भी कंडक्टर ले आइए, सॉरी कोई भी वो ले आइए, क्या नाम है इसका, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, अभी भी इंसुलेटर के जैसा एक्ट करेगा। कंडक्टर तो सुपर कंडक्टर में चला जाता है, ठीक है? ये इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या और थ्योरी आती है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है यहां तक? दोनों सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए हो गया ना नोट डाउन? देखो आप आगे, यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा? ये वाला क्लियर है? ये क्या है? ये होल्स नहीं है, पहले बता दूं, ये होल्स, ये वैकेंट स्पेसेस हैं इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, इलेक्ट्रॉन के कूदने की वजह से नहीं है। दीज आर नॉट होल्स, दीज आर वैकेंट स्पेसेस ऑफ लैकनेस ऑफ, ड्यू टू लैकनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। कूद करके इलेक्ट्रॉन यहां से गए नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन कूद करके चले गए होंगे तो सर यहां होल्स बन गए हैं, ठीक है? ये होल्स हैं, ये वाले होल्स नहीं है, ये तो वो कमी है जो यहां पर दिखाई गई है, ठीक है? तो अब बात करते हैं इसके आगे को लेकर के कि एकदम शुरुआत से देखते हैं कि कितने यहां पर, अब ये डायग्राम आपके दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है? बाकी सबने बनाया होगा अपनी अपनी कॉपी में, वहां से देखना, क्योंकि मैं उसी के बिहाफ पर बताने वाला हूं सब। सबसे पहले इसमें कितने चार्ज कैरियर्स बताए जाएंगे? अब इसमें बताओ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? हाँ, नंबर 1 में बात करता हूं, मेजॉरिटी बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है बेटा? सबको दिख रहा है सर, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, बैलेंस बैंड में होल्स, और होल्स ही ज्यादा है, तो कंडक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है बेटा? होल्स हैं। और होल्स कैसे एक्ट करते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से, इसलिए इस कंडक्टर का नाम रखा गया पी टाइप सेमी कंडक्टर। क्या ये बात सबको हजम हो गई? आसान थी ये बात समझना, है कि नहीं है भाई? आसान है ना ये बात समझना भाई? जितनी अच्छा। दूसरा, कितने होल्स आपके पास बनेंगे? कितने होल्स आपके पास बनेंगे, ये तो सवाल पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ होल्स कैसे बताया जाएगा? वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते थे, यहां क्या बताते हैं? नंबर ऑफ होल कितने होंगे बेटा? सर नंबर ऑफ होल होंगे, आपने कितना एक्सेप्टर एटम मिलाया है, प्लस कंडक्शन बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उसमें क्या, याद करो उसमें क्या लिखा था आपने एन टाइप वाले में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड प्लस नंबर ऑफ डोनर एटम। याद आया होगा सबको, है कि नहीं है? कितना दाता परमाणु दिया उतना इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। हर दाता परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1, तो हर डोनर एटम से 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस गलती वाले कुछ जो रहता तो यही है, तो है कि नहीं है? नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी कुछ हमें 1 आध 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बैलेंस बैंड में क्या देख लेते हैं? कितने होल्स है। वही चीज यहां पर NH बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा? अब NH बराबर लिखा जाएगा कितने Ne है प्लस कितने क्या जितने Ne है यहां है कि नहीं है? नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या उतने ही होल्स तो होंगे ही होंगे, ये दोनों, है कि नहीं है? अच्छा, और बाकी सब किसकी वजह से बने हैं? क्या एक्सेप्टर एटम की वजह से बने हैं, है कि नहीं है? प्लस नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम, Na, A फॉर एक्सेप्टर एटम, ग्राही परमाणु। ये समझ में आया होगा? एक्सेप्टर, है ना? चलो तीसरा देख लेते हैं बेटा, करंट को लेकर के आई नेट। अब आप कहेंगे सर करंट, पहले इसको जोड़िए, तो आइए इसको जोड़ते हैं हम लोग किससे? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया जाता है ना? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसको बैटरी से जोड़ के देखते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
ठीक है। अब इसमें कौन है, होल्स खूब सारे हैं तो मैंने बना लिया, ये देखिए। और क्या है, गलती से एक आध दो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, ये हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। क्या होल्स सब इधर भागेंगे? सही चल रहे हैं होल्स, इलेक्ट्रॉन उधर ही, इलेक्ट्रॉन क्या अपोजिट जाएगा? क्या माइनॉरिटी की वजह से करंट उधर है और क्या मेजोरिटी की वजह से करंट भी उधर ही है? ये अलग अलग दिशा में है। मेजोरिटी बहुसंख्यक, अरे जिधर जाएगा पॉजिटिव उधर जाएगी करंट, तो क्या मेजोरिटी की वजह से उधर है? और जिधर जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाएगी करंट, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट भी उधर जा रहे हैं। तो आई नेट क्या लिखा जाएगा? IE प्लस, समझ में आया होगा आप सबको? अच्छा, और कुछ बच रहा है? और कुछ बच रहा है, हाँ, और देख लो। कौन ज्यादा, आप लोगों ने बताया सर ज्यादा हमारे पास है होल्स, ज्यादा ही नहीं ज्यादा है, सही है। ज्यादा कौन है, किससे? Ni से। क्या ये बात समझ में आई है? Ni वाली बात कहां करते हैं हम लोग? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होल्स की संख्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन से ज्यादा होती है। जितना शुद्ध अर्धचालक में होल होता है, जितना शुद्ध अर्धचालक में एक दो होल होते हैं, उससे ना जाने कितने ज्यादा होल्स होते हैं किसमें? एक अशुद्ध अर्धचालक में, है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा, बट Ne लेस देन Ni, क्या ये बात भी सही है? अरे सही है कि नहीं सही है? Ne इज लेस देन Ni, तो ओवरऑल क्या लिखा जाएगा? कभी Ni ज्यादा कभी Ni कम, ज्यादा गुणे कम, Ni का स्क्वायर बराबर Ne इंटू NH। देखो अभी भी कांस्टेंट पढ़ाया था मैंने इसको पहले ही, मैंने कहा इसको याद करके बैठो, ये तुम्हारे काम आएगा। पचवा, कंडक्टिविटी को बात कर लेकर, कंडक्टिविटी लेकर के बात करी जाती है बेटा। अच्छा एक सेकंड, क्या Na बहुत ज्यादा होता है नहीं होता है? हाँ, Na बहुत ज्यादा होता है बहुत कम होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं Ne को निगलेक्ट कर दूं तो क्या NH इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na, है कि नहीं है? यहां अगर मैं कोई बात एक्सपर्ट लिखूं, जैसे बुक्स वगैरह में लिखा मिलता है आपको अप्रोक्सीमेटली Na, ये बात अगर लिखी मिल जाए समझ जाइएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। अगर केवल इतना लिखा मिल जाए तो Na एक्सेप्टर एटम, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स, समझ जाएगा। ग्राही परमाणु की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये बात हो गई। और वो कंडक्टिविटी को लेकर के बात, सिग्मा फार्मूला सबको आता है सर? सिग्मा इक्वल टू होता है Ne म्यू, तुम्हें याद ही नहीं है? जो फार्मूला उसमें बड़ा था वही फार्मूला सेम यहाँ आएगा। क्या लिखा जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू n ऑफ होल्स E म्यू ऑफ होल्स प्लस n ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E इंटू म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ NH और Ne बराबर है क्या? बराबर है। म्यू E और म्यू H बराबर होता है? कभी बराबर होता है? कभी नहीं। कौन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन या होल? कौन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन या होल्स? क्या होल्स भारी होते हैं? क्योंकि इनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है कम होती है? होल्स की मोबिलिटी कम होती है, होल्स की मोबिलिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन जब तक अंदर है ना, यहां से कूदा भले है लेकिन जब तक बैलेंस बैंड को नहीं छोड़ा है ना तब तक बैलेंस बैंड में है, तब तक होल्स नहीं बनेगा। जैसे बैलेंस बैंड के बाहर आएगा तब बनेगा। बट इलेक्ट्रॉन तो चल चुका था, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी मिल गई, यानी पहले किसकी वजह से कंडक्टिविटी मिलती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रॉन हल्का है और होल भारी। वैसे भी तुम्हें पता है बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हल्का होता है। तुम्हें पता होगा ना ये चीज। प्रोटॉन लगभग 1836 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन हल्का है और ये जो होल है पॉजिटिव चार्ज ये भारी है। तो यहां पर लिखना चाहो तो सिग्मा इक्वल टू क्या कॉमन है? केवल E NH म्यू H प्लस Ne म्यू E, दैट्स सो सिंपल। अब वही बात आई, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तुरंत डबल। Ne के बारे में बात करोगे तो 10 डिग्री सेल्सियस पे तुरंत क्या हो जाता है? सब डबल वगैरह, वो तो बढ़ता रहता है ना, उष्मा जनित इलेक्ट्रॉन होल कोटर युग्म इलेक्ट्रॉन होल बनते रहते हैं, सबको पता है ये चीज। ये टाइप ये आपका कंप्लीट होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में सब डिटेल, जिसमें सबसे जरूरी है आपके लिए फर्स्ट वाली सेकंड वाली, है ना। फोर्थ और फिफ्थ तो आपके लिए जरूरी नहीं है फिलहाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपके लिए बहुत जरूरी था। और ये देखो इलेक्ट्रॉन का ये बैटरी से जोड़ने के बाद कैसे क्या चलता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक इसका शुरू करते हैं हम लोग, पीएन जंक्शन
क्या होता है। अब अलग अलग पी पढ़ा, अलग अलग क्या पढ़ा। पहले पढ़ाया गया पी जिसमें होल्स, नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी हैं, फिर पढ़ाया गया एन, है ना, एन में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा है। अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा और अब पढ़ाया जाएगा पी एन जंक्शन। दोनों को जोड़ने पर जो बन गया उसका नाम पड़ा पीएन जंक्शन, पीएन संधि। टॉपिक का नाम लिखिए पीएन संधि, पीएन जंक्शन। टॉपिक का नाम लिखिए पीएन जंक्शन। पी जानते हो, एन जानते हो, दोनों का मतलब जानते हो ना, पी और एन। पीएन जंक्शन, पीएन संधि, केवल पीएन संधि। चलो भटकना नहीं चाहिए बेटा। पीएन जंक्शन, किसे कहते हैं पीएन जंक्शन? तो सीधी सी बात है, सुनिए ध्यान से। जब कोई जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया जाता है, कोई सिंगल क्रिस्टल ले लिया गया ऐसे, सच एज ये, है ना, जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्या, सिलिकॉन सॉरी, चाहे जर्मेनियम का या सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया गया, सिंगल क्रिस्टल। कैसा क्रिस्टल? सिंगल क्रिस्टल। और सिंगल क्रिस्टल को लेने के बाद इसके एक साइड से पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, हम लोग पहले कर लेते हैं ट्राईवैलेंट वाली इंप्योरिटी, ठीक है, एक साइड से त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु और दूसरे साइड से पंच संयोजी, है ना, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो सबको पता है, इधर से 5 वाला ऐड कर रहे हो आप, इधर से 3 वाला ऐड कर रहे हो आप, तो 3 वाला ऐड करने पर इधर इस क्षेत्र में क्या बन जाएगा, लगभग इधर मान लेते हैं, जंक्शन मान नहीं लेते हैं, तो इधर बन जाएगा, इधर खूब होल्स बन जाएंगे। होल्स बन जाएंगे मतलब कैसा सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर आप पेंटावैलेंट मिला रहे हैं तो आपका क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा, है कि नहीं है। और क्योंकि इधर से 3 वाला मिला रहे हो, इधर से 5 वाला, तो बीच में कुछ ना कुछ बैरियर जैसा कुछ बनेगा, है ना, बीच में कि भाई इधर से मिलाओ उधर से मिलाओ, तो बीच में कुछ ना कुछ दरार जैसा बनेगी, इसी का नाम पड़ा पीएन जंक्शन। पी और एन, अब पीएन जंक्शन का मतलब पी और एन को मिलाना नहीं है कि पी एक पी टुकड़ा, और पीएन जंक्शन का मतलब बच्चे क्या याद रखते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर चिपका दो तो हो गया पीएन जंक्शन। ये गलत चीज है। सिंगल क्रिस्टल, एकल क्रिस्टल को ही एक साइड से पेंटावैलेंट, ट्राईवैलेंट और एक साइड से पेंटावैलेंट मिलाया जाता है, तब जो युक्ति बनती है, जो डिवाइस बनता है, उसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड नहीं, क्या नाम है इसका, पीएन जंक्शन। पीएन संधि किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन के एकल क्रिस्टल के एक तरफ से, एक सिरे से त्रिसंयोजी अपद्रव्य और दूसरे सिरे से पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु अपमिश्रित किया जाता है, तो फिर यह युक्ति पीएन संधि कहलाती है। ये बात समझ में आई ना? डेफिनेशन लिखना है तो एक बार सुन लीजिए और लिख लेना जब लिखना होगा तो, है ना। जब किसी सिंगल क्रिस्टल को, है ना, जब किसी शुद्ध अर्धचालक के एकल क्रिस्टल के एक सिरे से एक एंड से ऐड करा जाता है, वन एंड इज एडेड विथ ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज एंड सेकंड अनदर एंड इज एडेड विथ पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज, ठीक है। तो जब एक सिरे को त्रिसंयोजी परमाणु से और दूसरे सिरे को पंच संयोजी परमाणु से जोड़ा जाता है, तो इस युक्ति का नाम हो जाता है पीएन संधि। डायोड ना बोलना, डायोड बहुत बच्चे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, इकट्ठे बोल देते हैं, वो अलग चीज है। डायोड बताऊंगा मैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीएन जंक्शन एंड पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। चलिए देखिए, बन गया सबका पीएन जंक्शन, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को? पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, पीएन जंक्शन बनेगा कब? पीएन जंक्शन तब बनता है डबल क्रिस्टल या सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, सिलिकॉन का सिंगल क्रिस्टल, उसका एक एंड ऐड करा जा रहा है ट्राईवैलेंट से, दूसरा ऐड करा जा रहा है पेंटावैलेंट से, तो ये बन गया पीएन जंक्शन। भाई इधर से 3 वाला करेगा तो पी बनेगा, 5 वाला करेगा तो एन बनेगा, बन गया पीएन। कितना रॉकेट साइंस है जो याद नहीं होगा, एक पिल्ला भर की डेफिनेशन है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो इसलिए याद नहीं रहता। बन गया ना? तो आइए पीएन जंक्शन को देखते हैं वाकई में कैसा बना, और उसके बाद की बात देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, समझते हैं सारी बातों को लेकर के। तो देखिए ध्यान से, पीएन जंक्शन असल में ये सिंगल क्रिस्टल जर्मेनियम का इधर से ऐड करा जा रहा है जबरदस्ती, किसको? त्रिसंयोजी। तो क्या मेजॉरिटी में मिलेगा? अरे मेजॉरिटी में क्या मिलेगा? होल्स। तो इधर कई सारे होल्स बनने लग गए, है ना,
ये हो गए, लेकिन थोड़े बहुत तो एक आध दो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी तो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक आध दो गलती से नहीं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। ये हो गया, है ना। और इधर एन साइड में, ये तो हो गया पी साइड, है ना, पी साइड हो गया, पी साइड में ये रहा। एन साइड में क्या होगा? एन साइड में जब पंच संयोजी मिलाते हो, अरे एन साइड में पंच संयोजी मिलाते हो तो एन साइड बनता है। इधर क्या रहेगा मेजॉरिटी में? इलेक्ट्रॉन रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, है ना। इधर चलने के लिए कौन तैयार है? होल्स। इधर चलने के लिए कौन तैयार है? इलेक्ट्रॉन, है ना। चलने के लिए तो सब तैयार है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन आपके पास रूम टेम्परेचर पर एक आध दो, अगर इधर एक आध दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो इधर एक आध दो होल्स भी मौजूद होते हैं, इधर एक आध दो होल्स भी मौजूद होता है। ये बन गया पीएन जंक्शन, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ है। अब आपको अभी जंक्शन नहीं दिख रहा है, जंक्शन अभी दिखेगा जब बनाएंगे। क्या होता है कि जब ये बनाया जाता है तो उसी टाइम पर, एट द सेम टाइम, इधर होल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन बहुत हो जाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, होल्स मतलब पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कूद के गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है? तो होता क्या है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये अपने आप ऑटो सेल्फ इनका फ्लो होने लग जाता है, समझे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का भाई इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा, या फिर यूं बोलिए कि होल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये काम होने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करते हैं? मेजॉरिटी वाले। अब भाई इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स उधर, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ये वाला प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन, जिसे विसरण कहते हैं। क्या नाम है इसका? डिफ्यूजन। इसमें पहला टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है, डिफ्यूजन क्या चीज है, विसरण किसे कहा जाता है? विसरण क्या चीज है? सबसे पहले जब पीएन जंक्शन का निर्माण हुआ, तो पीएन जंक्शन के निर्माण में ये तो बना, लेकिन उसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमें क्या पता होनी चाहिए? डिफ्यूजन जैसी एक टर्मिनोलॉजी। क्या होता है विसरण? विसरण क्या है? पीएन जंक्शन, पीएन जब संधि बनाई जाती है ना, जब पीएन संधि बनाई जाती है तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों का स्वतः प्रवाह, ऑटो फ्लो, समझ रहे हो ना, ऑटो फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी बहुसंख्यक आवेश वाहकों का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों का स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। और इनके चलने की वजह से करंट बनेगी भाई, नहीं बनेगी क्या? करंट बनेगी कि नहीं बनेगी बताइए? अरे चार्जेस ही तो हैं, चार्ज के चलने की वजह से क्या मिलती है? करंट मिलती है। इनके करंट, इनके मेजॉरिटी चार्ज के चलने की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से मिलने वाली करंट का नाम आगे कहा जाता है डिफ्यूजन करंट। समझ में आई? तो एक चीज है डिफ्यूजन, दूसरा क्या है? डिफ्यूजन करंट। समझिएगा इस चीज को, एक चीज है डिफ्यूजन, दूसरा चीज क्या है? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन क्या चीज है भाई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ऑटो फ्लो अपने आप। और होंगे भी, होंगे या नहीं होंगे बताइए जरा, होंगे या नहीं होंगे? होंगे? नहीं होंगे क्या? जरूर होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे? तुम लोग कैसे सोच रहे हो कि नहीं होंगे? भाई इधर देखो, सबसे, एक सेकंड, क्या सबसे दूर दूर वाले पहले ऑटो फ्लो करा पाएंगे या पास पास वाले? एकदम पास वाले ना, एकदम सबसे दूर वाले, पास वाले। वेरी गुड। जो सबसे पास वाले, ये किससे बंधा है? ये किससे बंधा है? अरे डोनर एटम से बंधा है बेटा। किससे बंधा है? डोनर एटम से। डोनर एटम है तो पॉजिटिव वाला कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? उसके साथ कौन बंधा है? उसका इलेक्ट्रॉन। यहां भी पॉजिटिव वाला, उसके साथ कौन बंधा है? इलेक्ट्रॉन। अभी भी क्या बंधा है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव क्यों लिखा? तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये डोनर एटम है, नहीं है डोनर एटम, ठीक है। और इधर बेटा, इधर कौन है? निगेटिव वाले ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। अब पूरे सब जगह नहीं दिखाना चाहता था मैं, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट दिखा दिया। अब सबको पता है, बाकी इधर भी निगेटिव निगेटिव बनाया जाता है, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया जाता है, बट सब जरूरत नहीं है, मैं केवल जितनी मतलब है उतना दिखाता हूं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इतना अट्रैक्शन लगा ही नहीं पाएगा। क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या इधर दौड़ के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है कि नहीं है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के क्या इसको छोड़ करके
यहां आ जाता है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के आएगा तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके पास वाकई में, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसका ये होल गायब हो जाएगा। और जब ये होल गायब हो जाएगा तो क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन भी बैठ गया ना, चला गया कि नहीं चला गया, होल गायब हो गया, बैलेंस बैंड में जाकर के उसको फिल कर दिया भाई, तो बॉन्ड बन गया। और ये इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, वाकई में नेगेटिव। अभी क्या है, अभी कोई बता दे, अभी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? अभी जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? क्या अभी न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी भी यही है, होल अभी भी यही है ना, अभी भी इधर पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव और होल सारे पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी कोई किसी पर चार्ज नहीं है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपना, है ना, अपनी जगह छोड़ देता है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और इसने एक्सेप्ट कर लिया, नाम है एक्सेप्टर आयन। तो जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका नाम हो जाएगा, ये मतलब इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अपने ये रिडायबेसित हो जाएगा। और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गायब, ये होल गायब, ये इलेक्ट्रॉन ये होल, ये इलेक्ट्रॉन ये होल। देख रहे हैं डिफ्यूजन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का ऑटो फ्लो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। और इसके वजह से आपको क्या दिख रहा है, क्या बनता हुआ नजर आया, विसरण से क्या बन गया, क्या आपको पास, आपको एकदम संधि के क्लोज, संधि के पास, क्या संधि के पास आपको एक ऐसा रीजन दिख रहा है जहां पर इधर तो न्यूट्रल है, ये हिस्सा न्यूट्रल है, लेकिन ये वाला हिस्सा आपको कैसा नजर आ रहा है, ये वाला, क्या ये वाला हिस्सा आपको चार्ज भरा हुआ, चार्ज से भरा हुआ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है? और कैसे चार्जेस से, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से भरा हुआ नजर आ रहा है। इतने हिस्से का नाम बेटा नया नाम रखा जाता है। ये तो हो गया जंक्शन, ये बीच वाला हिस्सा नाम क्या रखा जाएगा, जंक्शन, यही है संधि। और इतने हिस्से का नाम रखा जाता है एक क्षेत्र, जिसे बोलते हैं डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। इस लेयर का नाम क्या रखा जाता है, अवक्षय परत। क्या नाम है इसका, अवक्षय परत, अवक्षय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें हुआ क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल गायब हो गए, क्षय हो गया उनका, गायब हो गए। क्षय होने का मतलब क्या हो गया, गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे, ना इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा, ना इसमें होल दिख रहा है। अब इसमें दिख क्या रहा है आपको, केवल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। और इसमें केवल क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने वाकई में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो यहां पर आपके पास ये पूरा कैसा क्षेत्र हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव और ये पूरा, लेकिन बाकी बेटा न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, समझ में आया ना। तो यहां केवल ये चीज हो गया। तो ये इस चीज का नाम क्या है, इस चीज का, इस लेयर का नाम है डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसके बारे में बताना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट बताऊंगा आज ही। सुनिए ध्यान से, बहुत आसान सी चीजें हैं, समझते चलते हैं। अवक्षय परत की लेयर समझ में आया। अवक्षय परत किसे कहते हैं भाई, अभी बताते हैं। संधि के दोनों ओर, सुनिएगा ध्यान से, संधि के दोनों ओर से बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण से, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, संधि के दोनों ओर आवेश वाहकों के विसरण से, है ना, संधि की एक तरफ केवल धनावेशित आयन और दूसरी तरफ केवल ऋणावेशित आयन ही रह जाते हैं, और इस क्षेत्र का नाम है अवक्षय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया आपका डिप्लेशन लेयर। डिफ्यूजन क्या चीज है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, भाई कुछ बच्चों को दिक्कत होती होगी डेफिनेशन वगैरह बना पाने में, है ना, कि सर डायरेक्ट बोल देते हैं बस। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ऑटो फ्लो या सेल्फ फ्लो। सेल्फ फ्लो, खुद से बह रहे हैं, है कि नहीं है, खुद से बह रहे हैं। जैसे आप खुद से पढ़िए, सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया गया था किसी को, स्वप्रेरण, और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण, है ना। सेल्फ फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है कि नहीं है। डिप्लेशन लेयर क्या है, इसी से बनती है। डिप्लेशन लेयर किससे बनती है, डिफ्यूजन से ही बनती है। कौन सी लेयर, डिप्लेशन लेयर इज फाउंड बाय डिफ्यूजन ना, तभी तो नाम रखा डिप्लेशन डिफ्यूजन, है ना। अवक्षय परत कब बनती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का सेल्फ फ्लो अपने आप, बस हो गया, ये हो गया डिप्लेशन लेयर। लेकिन अब आपको अब आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया क्या, यहां कौन है, होल्स, है कि नहीं है, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये, अब ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये वाला हिस्सा पूरा, ये जंक्शन है मिटा दिया मैंने, ये वाला हिस्सा आपका हो गया पॉजिटिव, है कि नहीं है, और ये वाला हिस्सा
निगेटिव, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा छोटी सी बन सकती है, नहीं बन सकती है? ई इंट्रिंसिक, ई इंटरनल, चाहे ई इंटरनल बोलो या ई इंट्रिंसिक, है ना, अंदर है, अंदर क्या बन गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां भागती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब अगर मैं दिखाऊं तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर एक बैटरी बन गई अंदर अंदर, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, बनी कि नहीं बनी? एक बैटरी बन गई अंदर ही अंदर। भाई ये नेगेटिव चार्ज कैरियर था, है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव था तो इधर छोटा डंडा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव था तो उधर बड़ा डंडा, तभी तो ये बनेगा इधर हायर से लोअर। समझ में आया ना ये चीज? तो ये हो गया आपके पास एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। और अब ये क्या काम करेगा खुद ही सोचो भाई, ये निगेटिव है और ये होल है, क्या इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा बेटा? भाई करेगा। ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब ये जो मिथ है दिमाग से ये निकालिए कि डिप्लेशन लेयर बनने के बाद ये हुआ, बल्कि जब, सुनिएगा ध्यान से, ये बड़ी अच्छी बात है, जब डिफ्यूजन हो रहा था, है ना, जब विसरण हो रहा था, उसी दौरान एक और घटना होती है। उसी दौरान एट द सेम टाइम जब विसरण हो रहा होता है, विसरण के दौरान ही उसी टाइम पर एक और घटना होती है, क्योंकि विसरण किसका होता है? बहुसंख्यक आवेशवाहकों का। अभी तो अंदर अल्पसंख्यक आवेशवाहक माइनॉरिटीज भी तो बैठे हैं, उनके साथ भी कुछ घटना घटती है। और उनके साथ घटना क्या घटती है वो ध्यान से देखिए। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, आप ये समझे कि ये पॉजिटिव इधर चल पड़ता है और ये निगेटिव उधर चल पड़ता है, तो इनके चलने से भी कुछ घटना घटती है, और उस घटना का नाम होता है बेटा, इसका नाम है डिफ्यूजन और उसका नाम होता है ड्रिफ्ट। क्या नाम होता है? ड्रिफ्ट। तो जब पढ़ा था अपवाह या फिर अनुगमन, चाहे अनुगमन बोलिए चाहे क्या बोलिए, अपवाह। ड्रिफ्ट किसका होता है बेटा? ड्रिफ्ट किसका होता है? फ्लो ऑफ किसका किसका प्रवाह? किसका प्रवाह? अल्पसंख्यक आवेशकों का, माइनॉरिटीज चार्ज कैरियर्स का सेल्फ फ्लो, अल्पसंख्यक आवेशवाहकों का जो स्वतः प्रवाह है उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट। और इनके चलने से जो करंट मिलेगी उसका नाम क्या रखा जाएगा? ड्रिफ्ट करंट के नाम से जाना जाएगा। उसे बोलते हैं हम लोग अनुगमन धारा या अपवाह धारा के नाम से जाना जाता है। आगे बताऊंगा मैं ड्रिफ्ट करंट और सबकी, है ना, डायरेक्शन वगैरह भी बताई जाएगी अभी लेकिन बट केवल ये समझिए कि वन शॉट जैसा कुछ चल रहा है, क्योंकि पूरा इंट्रोडक्शन देना है मुझे पीएन जंक्शन का। इतना क्लियर हुआ? समझ में ना? ड्रिफ्ट क्या चीज है? अनुगमन या अपवाह। ये किसका होता है बेटा? फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो होता है। अब ये भाई ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इधर भागेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है निगेटिव की तरफ भागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागेगा कि नहीं भागेगा बेटा? ये इलेक्ट्रॉन उधर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। तुम लोग यार बता ही नहीं, तुम लोगों को ये सब चीज दिख ही नहीं रहा किसी को। अच्छा, सब उतारने में बिजी हो, यही गलत करते हो तुम लोग, उसी टाइम पर उतारने में लग गए जब समझाया जाता है कॉन्सेप्ट। मैं ये क्या पूछ रहा हूं कि ये वाला पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और दूसरा ये पॉजिटिव और ये तो महानिगेटिव। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते पूरा क्या हो चुका है? निगेटिव। और निगेटिव है तो क्या पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इनके फ्लो से भी करंट मिलती है कि नहीं है? उस करंट का नाम है ड्रिफ्ट करंट, अनुगमन धारा, और इस फिनोमेना का नाम है ड्रिफ्ट। ये बात समझ ना? तो और इस रीजन का नाम क्या है? इस रीजन का, इस क्षेत्र का नाम क्या है? अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर का नाम से या डिप्लेशन रीजन के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे कि डिप्लेशन लेयर के बारे में, बनी कब? डिप्लेशन लेयर बनी कब? ड्रिफ्ट की वजह से या डिफ्यूजन की वजह से? ड्रिफ्ट या डिफ्यूजन? डिफ्यूजन की वजह से बनती है, नहीं तो तुम लोग ड्रिफ्ट की वजह से बना लो बेटा, है ना। और ये इधर से उधर आ जाके एकदम शांत हो गए हैं, इक्विलिब्रियम हो चुका है, अब कोई इधर उधर नहीं जा पाएगा। मेजॉरिटी का कोई फ्लो, मेजॉरिटी का फ्लो रुक जाए तब बन गई डिप्लेशन लेयर 100% कंप्लीट, वरना धीरे धीरे बन रही है। अवक्षय परत धीरे धीरे क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। और जब डिफ्यूजन रुक गया तो समझ जाएगा कि यस, नाउ डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड, अब डिप्लेशन लेयर बन गई है। डिप्लेशन लेयर का रीजन अगर बता दें, इसका ऑर्डर क्या होता है बेटा? तो ऑर्डर लिखा जाता है लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर का, 10⁻⁻⁶
6 मीटर में। और इसके अंदर की खास बात करें तो क्या इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल्स होते हैं? तो इसके अंदर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, देयर इज नो चार्ज कैरियर। इसके अंदर कोई आवेशवाहक नहीं होते, देयर इज नो चार्ज कैरियर्स, है ना। इसके अंदर कोई आवेशवाहक नहीं होते हैं, नो चार्ज कैरियर्स इन इट। अच्छा, तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता क्या है बताओ, कोई देख बता सकता है? क्या इसके अंदर केवल आयन आयन है, केटायन और एनायन? ये चलनशील है कि गतिशील है? चलनशील गतिशील एक ही होता है क्या? साला हिंदी कितनी कमजोर हो गई है। मतलब ये स्थिर है या गतिशील है? स्थिर है। अरे ये तो एटम है, ये तो वो एटम है जो, ये तो वो एटम है जिसने लॉस किया है, ये तो वो एटम है जिसने एक्सेप्ट किया। एटम थोड़ी चलते हैं यार, चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन और होल्स। यानी ये चलेंगे या रुके रहेंगे? रुके रहेंगे। इमोबिल, गतिशील नहीं होते हैं। देयर आर नो मोबाइल चार्जेस, ये नो चार्ज कैरियर्स। कैरियर्स मतलब वही है ना, यहाँ कोई मोबाइल, अरे मोबाइल नहीं जानते तुम लोग? मोबाइल लेकर के तो तुम लोग इधर उधर चलने लग जाते, मोबाइल पा जाओ तो चलने लग जाते हो, तो वही मोबाइल बनाया गया मोबाइल चार्जेस, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ? देयर इज, क्या होता है? देयर इज इमोबिल आयंस, समझ में आया? देयर इज इमोबिल, और इट इज फॉर्म ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इट इज फॉर्म ड्यू टू, ये किससे बनी है? इट इज फॉर्म बाई डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये बनती है। इतनी सारी बातें, ठीक है। ये हो गया पीएन जंक्शन के बारे में। और कुछ इसमें अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं बेटा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, जो कि हम कल करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।